वो बस पब्लिक का तो आजकल ये ड्रामा चल रहा है, वो वीडियो बनाएंगे, चाहे ये घटना हो चाहे छोटी सी भी हो, पर वो लड़ाई नहीं बचाते। उनको बस वीडियो बनाने से मतलब है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है आपको? पे इतने लोग खड़े थे और जब उन्हें चाकू मारा जा रहा था तो किसी ना किसी को तो मदद करनी चाहिए थी कि उन्होंने मदद करी है, लेकिन उनकी मदद से जिंदगी भर की पूर्ति तो नहीं हो सकती। दिल्ली में एक झपटमार के हमले में अपनी जान गंवाने वाले पुलिस के एएसआई शंभू दयाल के परिवार से बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। साथ ही उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। दिल्ली सरकार की इस सम्मान राशि से परिवार कितना संतुष्ट है, ये समझने के लिए हम शंभू दयाल के घर पहुंचे और उनके परिवार से बातचीत की। देखिए। शंभू दयाल जी की बिटिया गायत्री हमारे साथ है। गायत्री जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ और जो हुआ वो काफ़ी दुख भरा है और वापस पिताजी को लाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अब आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं और जो सरकार मदद कर रही है उससे कितने सेटिस्फाइड? सर आए थे, केजरीवाल साहब आए थे यहाँ पे सुबह 12 बजे। उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए है, सहायता मदद करी है। लेकिन ये है कि उन्होंने मदद करी है, लेकिन उनकी मदद से ज़िंदगी भर की पूर्ति तो नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने सहानुभूति भी दी है कि हाँ, कि प्रेजेंट में फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ कि वो हमारे घर आए टाइम निकाल के और उन्होंने हमें सांत्वना दी और मदद के लिए बोला है। और दूसरी बात यह है सर कि चाहे इंसान पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो इंसान होता है। और जब वहाँ पे इतने लोग खड़े थे और जब उन्हें चाकू मारा जा रहा था तो किसी ना किसी को तो मदद करनी चाहिए थी। वो वहाँ पे पब्लिक की मदद के लिए आए थे, उनकी नौकरी भी पब्लिक की मदद के लिए, या कम से कम पब्लिक को तो उनका साथ देना चाहिए था। एक बंदे ने तो हिम्मत करी होती, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं करी। मैं बस ये भी कहूँगी कि कम से कम पब्लिक वालों को साथ देना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि सुबह हो रही है, रात हो रही है, खाना खाना है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। उनको बस ये होता है कि पब्लिक की सेवा करनी है। मेरे फादर 28-7 की एज के थे सर, उन्हें शुगर भी था, वो हार्ट के भी पेशेंट थे। रिसेंटली में उनका ऑपरेशन हुआ है, स्टंट डले हैं 3-3। उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत करके उसको 2 बार गिराया था, उसके बावजूद भी उनकी मदद नहीं करी गई। कम से कम पब्लिक वालों को साथ देना चाहिए। ये सोचना चाहिए वो किसी के बेटे हैं, उनका भी पीछे परिवार है, ये भी तो देखना चाहिए था यार, वो इंसान ही तो है, कम से कम उसकी मदद करनी चाहिए थी सर। कम से कम पब्लिक वालों को सोचना चाहिए था। उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि सामने हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं, भूत बने, ये हमारे लिए ही तो आए हैं, हमारी मदद के लिए ही तो आए हैं। इंसान ही तो है ना ये भी, इनकी भी मदद करनी चाहिए सर। वो बस पब्लिक का तो आजकल ये ड्रामा चल रहा है, वो वीडियो बनाएंगे, चाहे ये घटना हो चाहे छोटी सी भी हो, पर वो लड़ाई नहीं बचाते। उनको बस वीडियो बनाने से मतलब है। पता नहीं उन वीडियो बना के क्या मिलता है, ये नहीं देखते सामने वाले की जान जा रही है, पर उन्हें वीडियो बनाने से मतलब है। और सर अगर जब वर्दी का वर्दी ये डर ही खत्म हो गया पब्लिक के अंदर कि वो कोई भी इंसान आके उन्हें चाकू मार के चला जाता है। कोई ये एक है, मैं कई देखती हूँ, मैं भी पुलिस में, मैं टीवियों में भी देखा है। अभी मेरे पास फादर के साथ हुआ है, कुछ टाइम से पहले एक जगह और हुआ था। कम से कम मदद तो करनी ही चाहिए ना सर। और उसके बाद सर क्या नाम है, इनको सज़ा देनी, इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि ये बाद में इनको देख के दूसरा कोई ये हरकत कर ही ना पाए। कम से कम उनके मन में डर होना चाहिए कि यार एक के साथ ऐसा किया था, अब हमारी हिम्मत नहीं है हम किसी के साथ ऐसा कर दे। डर होना चाहिए, सरकारों ऐसी सज़ा देनी चाहिए कम से कम कि हाँ, एक के साथ हो गया, हम नहीं कर सकते, हमारी हिम्मत नहीं है हम दोबारा कोई क्राइम कर सके। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि ज़िंदगी भर कोई दूसरा भी याद रखे और उसने जो किया है ना वो तो याद रखे ही रखे। फांसी होनी चाहिए सर, किसी भी कीमत पे। आज केजरीवाल जी आए, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है आपको? सर उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी है। मेरे फादर 4 तारीख को एडमिट हुए थे, 24 घंटा पुलिस रहती थी उनके पास, मिनट मिनट में उनकी खबर रखते थे। कि जब उन्होंने बोल दिया था, कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने बोलता खून के बदले खून लो, लेकिन इंसान बचना चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। 4 तारीख को, 5 को, 6 को, 7 को, मेरे पापा 8 को एक्सपायर हुए थे सुबह 8:30 बजे। उन्होंने बहुत हेल्प करी है, उन्होंने हमारी फैमिली के लिए भी बहुत मदद करी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है सर।
अब पिताजी तो वापस नहीं आते, कोई ऐसी बात उनकी जो आपको ज़िंदगी भर मोटिवेट करेगी, कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? वो हमेशा हमें रात में जब भी ड्यूटी से आते थे तो हमें सबको बिठा के एक ही बात कहा करते थे, बेटा देखो ईमानदार रहना इंसान के साथ, क्योंकि अभी तो हम छोटे हैं, मैंने बहुत बड़ी ज़िंदगी काटी है और मैं देखता भी हूँ, तो ईमानदार रहो अपने फ़र्ज़ के लिए, क्योंकि मैं भी ईमानदार हूँ अपने फ़र्ज़ के लिए, तो तुम भी ईमानदार ही रहना। बस सर वो इस मौके पर केजरीवाल के साथ पालम विधानसभा की विधायक भावना गौड़ और कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे सरकार की मदद पर शंभू दयाल की पत्नी और मधु विहार के प्रधान ने क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शंभू दयाल की धर्मपत्नी ने क्या कहा, अब जरा ये सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। 4 जनवरी के दिन मायापुरी इलाके में शंभू दयाल नाम के एक ASI के एक अपराधी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 14 बार चाकू से हमला किया और उसके 4 दिन के बाद ASI ज़िंदगी की जंग हार गए। अब दिल्ली सरकार मेहरबान हुई और केजरीवाल ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। उनकी धर्मपत्नी संजना मेरे साथ हैं, दयाल जी की। आज केजरीवाल जी पहुंचे थे आपसे मिलने के लिए, क्या कुछ आश्वासन हुआ, क्या कुछ सहायता उन्होंने की? जी आए थे वो यहाँ घर पे केजरीवाल साहब जी, और 1 करोड़ रुपया दिए हैं उनने सहायता के लिए, और उनने बोला है कि मैं मदद करूँगा आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी कोई बात होगी तो। बिटिया की नौकरी वगैरह की कोई बात हुई है क्या? बेटे की हुई थी, बिटिया की नहीं हुई। अच्छा, बेटी को नौकरी देने का वादा किया है जी। तो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने जो मदद की है, आप पूरी तरह संतुष्ट हैं उससे? जी। और जो अपराधी हैं उनके लिए क्या कुछ सजा की मांग? लिए यही सज़ा मांगे कि उनको फांसी होनी चाहिए, जैसे इनको चाकू मार मार के हत्या करी है ऐसे ही उसका होना चाहिए। हमने फांसी मांगी है उसके लिए। भाई जो है आज हमारे क्षेत्र में आए थे, 1 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि दी है, तो मधु विहार की तरफ से, परिवार की तरफ से उनका हमने धन्यवाद भी किया है और आशा करते हैं जो वो वादा करके गए हैं, कभी भी बच्चे ये पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं और इनके गवर्नमेंट सर्विस अगर कहीं भरते हैं तो उसमें अगर वे मदद करें तो हमें और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हकीकत में है सरहद को अगर मजबूत करते हैं तो फौजी भाई, लेकिन समाज के अंदर होते हैं तो पुलिस का रोल होता है। वो चाहे दीपावली हो, होली हो, दशहरा हो, कोई तीज त्यौहार घर परिवार के बच्चों के साथ नहीं मनाते, वो समाज के लिए ही रात और दिन ड्यूटी देते हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज इतने नशेड़ी गंजेड़ी जो अगर फैल गए हैं क्षेत्र में, पुलिस का भी भय नहीं रहा उन्होंने। तो मैं ये आशा करता हूँ एक प्रधान होने के नाते, RW के प्रधान होने के नाते से, जिस भी क्षेत्र में ऐसे बच्चे नशेड़ी गंजेड़ी गलत काम करने वाले रहते हों और पुलिस का अगर सपोर्ट में खड़े हों, जैसे हमारी बिटिया ने बताया, और पुलिस की मदद करनी चाहिए। और मैं प्रधान होने के नाते समय समय पर पुलिस पब्लिक की मीटिंग भी कराता हूँ। DCP साहब को भी अगर मैं बोलता हूँ, भाई प्रधान और जैसे पुलिस एक होते हैं, तो प्रधान जो है वो एक दर्पण होता है, एक आँख होती है पुलिस की। अगर वो जो सही रिपोर्ट देता है, अगर गलत रिपोर्ट नहीं देता लालच और स्वार्थ में, तो वास्तव में पुलिस की आँख और उनके दर्पण ये होते हैं। शंभू दयाल जी हम बात कर रहे हैं, तो आप कब से जानते थे इनको? जी मैं पहले हमारे क्षेत्र में भी ये ड्यूटी देते थे, तो बहुत ही ईमानदारी से निरपक्ष भाव से अगर ये हमारे यहाँ ड्यूटी देते थे, और तभी से उसके बाद इन्होंने यहाँ पलट लिया, रह रहे हैं। बीच में भी मेरे को जब मिलते थे तो बोलते थे, प्रधान जी अपनी भी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि आप भी रात दिन समाज के काम में लगे रहते हो।
आपको याद होगा कुछ दिन पहले शंभू दयाल पर एक झपटमार ने चाकुओं से हमला किया था। हमले में बुरी तरह से घायल हुए शंभू दयाल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।